हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम एनर्जी और फिर काइनेटिक एनर्जी। देखो एनर्जी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क और द एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब कैपेसिटी कह लो या एबिलिटी कह लो, वर्क करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, एनर्जी, या फिर एबिलिटी वर्क करने की वो क्या है, एनर्जी है। देखो इसको ऐसे समझो जैसे ह्यूमन बींग्स में हम एग्जाम्पल लेके चलें एक तरह से, जैसे आप कोई भी वर्क करते हो तो वर्क कब कर पाओगे, जब एनर्जी होगी या नहीं। तो यानी कि एनर्जी है तभी तो वर्क कर पा रहे हो। तो यानी कि कैपेसिटी हो गई ना, कैपेसिटी टू डू वर्क वो क्या है, एनर्जी है। एनर्जी कितनी है उतना वर्क कर पाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो एबिलिटी टू डू वर्क या फिर कह दो कैपेसिटी टू डू वर्क, वो क्या होती है, एनर्जी होती है। अब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है और जो इसके डायमेंशंस हैं और जो यूनिट्स हैं वो सेम रहेंगे वर्क की तरह, जैसे वर्क का था। अब ये कहोगे आप वर्क का क्यों है सेम, एनर्जी का कैसे रहेगा वो बताओ। देखो अभी आपसे बात की ना हमने कि वर्क और एनर्जी दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सेम हो रहे हैं। कैसे, वर्क आप कब कर पाओगे, जब एनर्जी होगी या नहीं। बिना एनर्जी के तो वर्क नहीं हो पाएगा। या क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। तो यानी कि वर्क हो रहा है तो इसका मतलब एनर्जी है, और कितना वर्क हो रहा है, जितनी एनर्जी है। तो यानी कि एनर्जी और वर्क के क्या रहते हैं, हमारे डायमेंशंस और यूनिट्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या थे जल्दी से बताओ। वर्क के क्या थे, ml2t-2 थे। ठीक है, और यानी कि एनर्जी के भी यूनिट फिर क्या रहे, डायमेंशन क्या रहेंगे, ml2t-2 रहेंगे। ठीक है, याद है कि नहीं है। वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के क्या होते थे डायमेंशंस, mlt-2 और s का एक l लग जाता था, तो ml2t-2 होता था। तो यही हम क्या कह रहे हैं कि इसका है एनर्जी का। अब ये मत सोचना कि एनर्जी का फॉर्मूला भी यही हो जाएगा क्या। ठीक है, फॉर्मूले अलग होंगे लेकिन हमारे पास डायमेंशंस यही बन जाएंगे। मैं अभी करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो एसआई यूनिट बताओ जरा। वर्क का क्या था, जूल, तो यहाँ पर एनर्जी का भी क्या होगा, एसआई यूनिट जूल होगा। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या था जल्दी से बताओ, अर्ज था, तो यहाँ भी अर्ज हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट जो होगा वो सेम होगा जैसे कि वर्क का था। क्लियर। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। देखो काइनेटिक एनर्जी में क्या कहता है, कहता है इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब पोजेस्ड का मतलब क्या है, ऑब्टेन्ड। एनर्जी जो ऑब्टेन करती है बॉडी, कब, जब मोशन में होती है। कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है तो जो वो एनर्जी ऑब्टेन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जैसे एग्जांपल ले लो, आप नॉर्मली खड़े हो तो किसी को हार्म नहीं पहुंचेगा। ठीक है, आप अब दौड़ना शुरू हुए, क्या क्यों आप दौड़ना शुरू हुए, कोई आपके बीच में आ गया, तो जब आप उससे टकराओगे उसे चोट नहीं लगेगी। क्यों लगी उसे चोट, आपने तो मारा नहीं उसको, लेकिन आप किस में थे, मोशन में थे, तो उसकी वजह से आप में क्या आ गई, एक एनर्जी आ गई। तो जब वो आप उससे टकराए दूसरे पर्सन से तो क्या हुआ, जल्दी बताओ, उसे चोट लगी। क्यों लगी, क्योंकि आपके पास काइनेटिक एनर्जी थी। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आई बात। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या होता है आपके पास, हाफ mv², m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। क्लियर है। जैसे इसके और एग्जांपल ले लो, जैसे टरबाइन रोटेट करता है ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। देखो टरबाइन आपको पता है किस तरीके से होता है, इस तरीके का टरबाइन है, मान लो एक ऐसे, मैं सिंपल सा बना देता हूँ यहाँ पर एक। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, पानी इसके ऊपर क्या हो रहा है, मोशन में है। ठीक है, और पानी इसके ऊपर गिर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पानी इसके ऊपर गिर रहा है, यानी कि ये मोशन में है, तो क्या हो रहा है, ये रोटेट होगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, समझ रहे हो। जैसे किसी हाइट पे है वाटर और ये टरबाइन नीचे लगी है, तो आपने देखा होगा डैम्स वगैरह में इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर ये गिरेगा। अब कई बच्चों के मन में ये आता है कि हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखो जिनको नहीं पता पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएं, वो ऐसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता है कि पोजीशन जो होती है ना ऑब्जेक्ट की, उस पर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए हाइट ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ये चीज़ जब नीचे गिरेगी तो क्या होगा, ये मान लीजिए, या फिर आप ऐसे समझे कोई पर्सन है यहाँ पर, ये फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है और ये सेकंड फ्लोर पे खड़ा है, तो जो फर्स्ट फ्लोर से गिरेगा उसे कम चोट लगेगी और जो सेकंड से गिरेगा वो उसे ज़्यादा चोट लगेगी, क्योंकि उसकी हाइट पे डिपेंड कर रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जब नीचे गिरता है इस तरीके से तो ये मोशन में आ गया। अब आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ रही है, तो मोशन में आ गई। तो जब मोशन में कोई चीज़ आती है तो काइनेटिक एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, पोजीशन पे है यहाँ पर, लेकिन जब वो नीचे गिरा तो मोशन में आ गया, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, कन्वर्जन होता है बेसिकली। तो ये बात नॉर्मली आपको समझ में आनी चाहिए कि ऑब्वियस बात है टरबाइन नीचे लगा होगा और डैम में पानी ऐसे चल रहा है और ऊपर से ऐसे गिरता है, तो ऐसे मत समझना पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की। वो कब होती है, जब ऊपर के डोर्स बंद है डैम के, ठीक है ना, तो पानी रुका हुआ है, तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जैसे ही डोर खोला ऊपर का, ठीक है ना, मतलब डैम का जब डोर खोला तो वो पानी क्या होगा, आएगा ऐसे, और जहाँ टरबाइन लगी होती है उसके ऊपर गिरेगा।
तो अब पानी किस में आ गया, मोशन में आ गया। तो मोशन में है तो क्या है, एक एनर्जी है, कौन सी है वो, काइनेटिक एनर्जी है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये टरबाइन मूव कर रही है। जैसे एक एग्जांपल नॉर्मल से समझो, जैसे बचपन में आप लोग करते होंगे कि एक फ़ैन ले लिया छोटा सा, ठीक है, और ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है वो फ़ैन आपने, ठीक है, यहाँ पर ये मान लीजिए फ़ैन है ये, ठीक, और मेरे इस हाथ में क्या है, पाइप है पानी का, और यहाँ से हमने क्या किया, पानी का प्रेशर बनाया, तो वो रोटेट नहीं करने लग जाता फ़ैन, बताओ, उसकी पंखड़ियाँ रोटेट नहीं होने लग जाती, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या आ गई, एनर्जी। एनर्जी कौन सी है, वो वाटर की काइनेटिक एनर्जी से वो क्या हुआ है, मूव होना शुरू हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से और एग्जांपल क्या हो गया, जैसे अ मूविंग हैमर ड्राइव्स अ नेल इनटू द वुड। अब ये तो आपको पता ही है, जब आप किसी कील को किसी मान लीजिए वुड में लगाते हो, ठीक है, या किसी दीवार में भी लगाते हो, तो हैमर को क्या करना पड़ता है, मान लीजिए ये हैमर है, ठीक है, और ये क्या है, ये मान लीजिए कील है एक, ठीक है, तो इसको इसमें लगाना है, तो ये हैमर है, तो इसको ऐसे करके लाना पड़ेगा ना इस पर तेजी से, दैट इज़ अ मोशन। ये किस में आ गया, हैमर, मोशन में आ गया। तो इस पर लगेगा जब, तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब इसको ऐसे रख देंगे, इस पर तो कुछ होगा, अंदर जाएगी ये कील, नहीं जाएगी, क्योंकि एनर्जी चाहिए ना वर्क करने के लिए। वर्क क्या है, ये अंदर जानी चाहिए। तो ये जो हैमर है, जब ये ऐसे मोशन में आएगा, इस पर लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये कील अंदर जाएगी, समझ रहे हो, यानी काइनेटिक एनर्जी की वजह से गई। तो अ मूविंग हैमर इसीलिए बोल रखा है, ड्राइव्स अ नेल इनटू द वुड। तो नेल कहाँ जाती है, फिर वुड में जाती है, जब मूविंग हैमर होता है। मूविंग हैमर मतलब क्या, मोशन में है, मोशन में, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर की वजह से कील अंदर जा रही है। क्लियर? ऐसी थर्ड क्या है, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन पियर्स अ टारगेट ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली बात है, जब गन में से बुलेट निकलती है तो वो मोशन में होती है, और तभी वो पियर्स मतलब क्या हो जाती है, अंदर जाती है, पियर से छेद कर देती है, अ टारगेट ड्यू टू अ इट्स काइनेटिक एनर्जी। पियर्स मतलब अंदर घुस जाना, ठीक है, तो वो अपने टारगेट में जाती है। तो वो किसकी वजह से है बताओ, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी की वजह से, क्योंकि जब फायर की तो बुलेट मूव हो रही है ना, दैट इज़ अ मोशन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी है बुलेट में। फिर फोर्थ क्या है, विंड मिल्स वर्क ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। अब देखा होगा आपने, एयर भी क्या करती है, फ्लो करती है, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। तो उसकी वजह से विंड मिल्स क्या करती हैं, जो विंड मिल्स देखी होंगी आपने, रोटेट करती हैं। जैसे आप इधर देखोगे अगर गोवा वाली साइड या साउथ वाली साइड, तो वहाँ विंड मिल्स लगी होती हैं, वहाँ पर क्या होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है ना। तो जैसे अब इधर नॉर्थ साइड आओगे हरियाणा वगैरह में, तो इधर तो क्या होता है, नदियों पे क्या हुआ है, डैम बना हुआ है, टरबाइन लगी हुई है, तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन घूम रही है, तो बिजली बन रही है, ठीक है, ये तो पता ही होगा, टरबाइन घूमती है तो बिजली बनती है, समझ रहे हो। ये आगे 12th में और क्लियर हो जाएगी, टरबाइन घूमती है तो बिजली कैसे बनती है, नहीं तो 10th में अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत अच्छे से तो समझ में आ रही होगी कि रोटेशन हो रही है। जनरेटर वाली कहानी पता है क्लास 10th की, याद है, मैग्नेटिक फील्ड कट होगा तो क्या बनता है, करंट आता है, तो वही काम यहाँ पर होता है। ये टरबाइन घूमती है तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, उसकी वजह से क्या होती है, जल्दी से बताओ, उसकी वजह से क्या होगा, करंट मिलता है हमें, या नहीं, फोर्स मिल रही है इसको पानी से, ये मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट मिलता है। ये चीज़ें आपको पता होंगी, नहीं पता है तो सिंपल सी ये बात को समझो कि विंड मिल्स में भी क्या होती है, एक तरह की टरबाइन ही होती है, लेकिन वहाँ वो रोटेट किसकी वजह से हो रही है, विंड्स की वजह से हो रही है। और जो डैम्स पे लगी होती है टरबाइन, वो वाली किसकी वजह से होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर की वजह से। तो विंड मिल्स में किसकी वजह से घूमती हैं टरबाइंस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर की वजह से, तो वहाँ जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बात करते हैं अब, जो हम बात कर रहे थे ना यहाँ की वर्क में, यहाँ पर क्या थी हमारे पास डायमेंशन ml2 t-2, वही हमने कही थी एनर्जी की होंगी, ठीक है। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी है, इसकी अगर हम डायमेंशंस निकाल लें, देखो डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकाल लें यहाँ पर, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास हाफ mv², ठीक है। तो हाफ m की डायमेंशन m होती है, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन बताओ क्या होती है, जल्दी से बताओ, lt-1 होती है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। अब किसी को ना पता हो वेलोसिटी की डायमेंशन, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किससे लिखते हैं हम, l से, लेंथ से, और टाइम को t से। तो ये l और t की पावर 1 है नीचे, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, lt-1 बन जाएगा, तो ये आ गया। और स्क्वायर था तो v का स्क्वायर, यहाँ पूरे का स्क्वायर कर दिया। अब ये 1/2 है, जो इसके तो कोई डायमेंशन नहीं होती, तो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसको तो रहने देंगे, ठीक है। यहाँ आते हैं, सिंपल m है, l की पावर भी 2 हो जाएगी, और t-1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। तो देख लो वही डायमेंशन आ रही है यहाँ पर, या नहीं, जो वर्क की थी। तो तभी हमने यहाँ पर बोला था कि एनर्जी की सेम डायमेंशंस होती हैं जो कि वर्क की होती है, तो हमने यहाँ पर ये प्रूफ भी किया काइनेटिक एनर्जी के लिए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, बताओ, समझ में आया। तो ये था एनर्जी का केस, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी आगे जब हम पढ़ेंगे वहाँ क्लियर करेंगे, लेकिन एक चीज़ को समझो कि कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। जब वो नीचे आता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन नाउ। तो मोशन में है तो वो किस में हो रहा है, अब काइनेटिक एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हाइट पे होती है,
लेकिन जब वो नीचे गिर गया तो वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे कि रोलर कोस्टर वाली आपने देखी होगी राइड, उसमें क्या होता है देखो, जैसे ये यहाँ से रोलर कोस्टर का ये है पूरा सिस्टम, ठीक है, तो ये यहाँ पर गया, यहाँ पर पहुँचा, इस पोजीशन पे रोलर कोस्टर देखा होगा ना, वो कई सारे लोग बैठ जाते हैं, वो ऐसे ऊपर नीचे चलती है राइड, ठीक है। तो जिसको नहीं पता वो रोलर कोस्टर देख लेना, गूगल पे सर्च करके पता चल जाएगा, ठीक। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर पहुँचा अभी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है, और काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए 1 सेकंड के लिए भी रुका है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, 0। लेकिन जब नीचे आता है ना यहाँ पर, तब क्या हो जाता है, अब पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने लग जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज अब ये किस में आ गया, मोशन में आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो क्लियर हो जाएंगी और बातें आगे जब हम पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा और डिटेल में करेंगे। अभी हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है, तो इसकी डेरिवेशन है, ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।